देख रहे हैं विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। मेरे साथ में एमआईएम समर्पित कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र में जो स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े थे, जिन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे इस कामठी मौदा विधानसभा पे चुनाव लड़ा था, मेरे साथ में है नावेद अख्तर मोहम्मद रफीक, जो कि मेरे साथ अभी एक्सक्लूसिव मेरे चैनल में है विदर्भ की आवाज़ में, जिनसे ये पूछते हैं कि विपक्ष जो बार बार चुनाव के मुद्दों को उठा रहे हैं, बार बार चोरियों के आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरियों के मुद्दों को लेकर बहुत सारा प्रोपेगेंडा बजा रहे हैं, उस पर मेरे साथ में मोहम्मद रफीक साहब है। सब आपका स्वागत है विदर्भ की आवाज़ में। नवेद अख्तर मोहम्मद रफीक साहब है। सर, आपका स्वागत है विदर्भ की आवाज़ में। तो सर, स्वागत है आपका विदर्भ की आवाज़ चैनल में। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में 15 दिनों में 12,000 से ज़्यादा अवैध तरीके के मतदाताओं के नाम डाले गए, ऐसे आरोप आपको विपक्ष ने लगाया और जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, आप विधानसभा लड़े हो, क्या उनके आरोपों का सवाल का जवाब देंगे? ये सरासर गलत बात है, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव हुआ उसके हर प्रोसेस में मैं साल भर से मतलब लोगों से मिलना मिलाना, तहसील के, कलेक्टर ऑफिस के, एसडीओ के, सब यानी जो भी उनकी प्रक्रिया चुनाव आयोग की थी उसमें था। तो जो उन लोग 12,950 वोट बढ़ाए हैं, तो वो 30/8 से लेकर 19/10/24 से ये प्रक्रिया करके वो वोटों को बढ़ाया है। और ये विपक्ष का बोलना और दूसरे लोगों का बोलना कि ये अवैध तरीके से वोट को बनाया गया, गलत बात है। 30/8/2024 है ना को चुनाव आयोग ने आखिरी वोटर लिस्ट घोषित करी, और ये जो बोलना कि ये 12,000 13,000 वोट जो इलीगल और बोगस है, वो गलत बात है। तो ये जो विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है आज वोट चोरी का बहुत बड़ा, यहाँ पर आज कांग्रेस ने बखेड़ा खड़ा किया, तो आप तो विधानसभा लड़े हो, तो आपको तो इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी है। मेरा बोलना यही है आपके चैनल के माध्यम से कि भाई सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि ये 30/8/2024 से 19/10/24 तक का 40 दिन जो मिला वो वोट बढ़ाने का मिला ना, तो इसके अंदर वोट की चोरी और ये जो है ये बोगस वोट डालना, ये गलत बात है। 15 दिन के अंदर ऐसा नहीं हुआ है। 40 दिन लगा हुआ है। हाँ, 40 दिन मतदाताओं के नाम उसमें दर्ज हुए। तो ये वोट चोरी का मामला कहाँ से आया? ये गलत बात है। ये 12,950 वोट बढ़े, 40 दिन को 15 दिन में बांटे। तो ये 40 दिन का ये प्रोसीजर चला। हाँ। चुनाव आयोग का। हाँ। तो ये फिर वोट चोरी का कैसा मामला हुआ? ये जो है वही लोग बता सकते हैं, है ना, ऐसा ही। आप भी तो विधानसभा लड़े हो, तो आपको तो उससे ज्यादा जानकारी। तो वही तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ ना कि जो मेरे पास तारीख टू तारीख जो मैं जुड़ा था कि भाई नाम कब बढ़े, कितने बढ़े, वो मेरे को भी मालूम है ना कौन से। और ये जो विपक्ष का और गैर लोगों का जो बोलना है दूसरे कैंडिडेट का, तो सरासर गलत बात है। सर, दूसरा सवाल पूछता हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 4 महीने में 35,000 से ज़्यादा मतदाताओं की पंजीकरण किया गया, ऐसा भी आरोप आपको उन पर लगाया गया है कांग्रेस के लोगों ने, जो यहाँ पर सम्मानीय जो चुनाव लड़े सुरेश गोयल जी और उनके जो साथी है उन्होंने। तो इस बारे में भी आप संक्षिप्त बताएं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 7 महीने का गैप है, और लोकसभा चुनाव में भी थोड़ा सा वोटर लिस्ट के बारे में थोड़ा हल्ला हुआ था कि भाई जो नाम कटे करके, तो जो नाम कटे वो मैयत जिनकी हो गई थी तो उनके नाम कटे थे, तो वापस वो नाम को फिर से जोड़ा गया था जिनका इंतकाल हुआ था। के बाद 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आया, तो उस टाइम में भी 7 महीने के बाद, हाँ 7 महीने के बाद, तो उसमें चुनाव आयोग ने और जो वोटर लिस्ट बनाए थे, तो उसमें कईयों के नाम के आगे में डिलीटेड था। तो वो फिर उस मामले में भी थोड़ा हल्ला हुआ, तो वापस फिर वो चुनाव आयोग ने उस नाम को फिर से वापस डाला। तो आपने चुनाव आयोग को अवगत कराया कि भाई ये नाम सब जो है डिलीटेड हुआ है, तो ये नाम के व्यक्ति है ना,
तो उस टाइम में 35,540 वोट के करीब बढ़े। यानी फिर वो डिले करने के बाद फिर से चुनाव आयोग ने निर्देश दिया। फिर निर्देश दिया, फिर वापस वही नाम आए, अच्छा, तो उसके फिर से बाद फिर से वापस आए। तो कहाँ वोट चोरी? कहीं चोरी नहीं हुई भाई। जो डिलेटेड करके दिए थे वापस, वो चुनाव आयोग ने वही वोटर लिस्ट फिर से बना के दिए ना। वो गलती हो गई थी, उनसे खामी हो गई थी कई, और उसके साथ और कई नाम और कई वोटर जो नए बने, जो युवा लोग हो गया, तो उनके नाम भी ऐड हुए ना। ये जो बढ़ोतरी है 7.08% है, मामूली बढ़ोतरी हुई इसमें वोटर में। लोकसभा के समय में चुनाव आयोग की गलतियों से डिलेक्टेड हो गया था, फिर उसमें सुधार ना हुई और फिर से एक बार 35,000 लोगों को फिर वापस। तो फिर कहाँ पे चुनाव चोरी हुई? कोई चोरी नहीं हुई। जो ये प्रोपेगेंडा वो सब यानी थोड़े बहुत अधिकारियों के यानी गलत, यानी थोड़ा बहुत हो जाता है कि डिलीटेड करके या फिर कोई उसमें हो गया होगा तो वापस उसको जोड़ा गया ना। फिर ये आरोप लगाना कि वो वोटर लिस्ट से गायब हो गए, तो ये गलत बात है। सर ये बताएं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने पूरे महाराष्ट्र में अवैध तरीके से मतदाताओं का पंजीकरण किया, ऐसा एक उनका आरोप है। दूसरा आरोप है कि कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र में 12,000 अवैध तरीके के मतदाताओं को लाया गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों से जो मजदूर है, ये भी आरोप लगाया गया। तो इस आरोप के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है ना कि लोकसभा में जो कांग्रेस के जो सांसद जो चुन के आए उम्मीदवार श्री श्याम कुमार बर्वे बबलू भैया, तो उनको तो कामठी विधानसभा से देखा जाए तो 1,37,36,000 वोट मिले पूरे विधान। और हर समाज ने, मुस्लिम हो गया, बौद्ध समाज हो गए, हमारे हिंदू भाई हो गया, टोकरों से वोट दिए उनको। तो अब ये बोलना कि छत्तीसगढ़ से आए और इधर से आए, तो ये सब बात गलत, बेतुकी है भाई। तुम लोकसभा में आवाज़ नहीं उठाए कि वोट चोरी हो गई और ये हो गया, रोड इधर का उधर हो गया, है ना। अब ये इनको तो यानी बहुत वोट मिले। इवन विधानसभा कामठी का जो मेन है, वहाँ से भी कैंडिडेट तो आपका आगे चला और दूसरी पार्टी का कैंडिडेट पीछे रहा। ये जो 1 लाख वोट से ज्यादा कामठी से मिले, कामठी विधानसभा से 1,37,000 कुछ वोट मिले। तो फिर ये आपके माध्यम से क्या ये चोरी हुई? नहीं, ये चोरी बोलना गलत बात है। ये भाई, आपको हर समाज ने सांसद बनाया और उस टाइम में कोई बबलू भैया ने भी और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो फिर ये मामला जब सामने नहीं आया तो अब कहाँ से आ गया? तो अब ये वोट जो है पिछली जो डिलीटेड हुआ था, फिर वापस उसमें आ गया। तो अब मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरा वोट चोरी हुआ भाई। मेरे पिताजी ने आज कामठी में नाम है उनका, कि लोग उनका नाम लेते हैं कि भाई वो सुबह से उठ के काम करते थे। मैं भी काम करता हूँ, मैं भी आमदार बनने निकला। आप भी नगर सेवक? नगर सेवक बनने निकला कि भाई क्या ज़िंदगी भर नाली साफ करेंगे, अब नाली अच्छी बनाएंगे और रोड बनाएंगे, और अपन भी आमदार बन सकते हैं ना। तो आप तो चुनाव लड़े हो ना, तो फिर ये सब मसला कहाँ से आ गया वोट चोरी? तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं जब वार्ड मेंबर रहते हुए ये अच्छे से अच्छा वोट ले सकता हूँ, तो मैं आमदार बन सकता हूँ ना। तो मेरे को इतने कम वोट क्यों मिले? तो फिर आप पूरा तरह से नकारते कि वोट चोरी नहीं हुई? मेरा भी वोट चोरी हुआ है। तो आप पूरे तरह से ये बात खंडन करते कि ये वोट चोरी नहीं हुई? नहीं, खंडन करता हूँ मैं इसका कि ये जो बात है, जितने भी जो ये सब हो रहा है बेतुका वो है, इसमें कोई दम नहीं, कोई तथ्य नहीं। तो सर सवाल एक और है कि जो कांग्रेस के जो यहाँ के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे सुरेश गोयल जी, उन्होंने इस तरह का एक आरोप लगाया कि चुनाव के 3 दिन पहले 12,000 से ज़्यादा मतदाताओं की सूची पे नाम दाखिल हुआ है। और 12,000 से ज़्यादा मतदाता कहाँ से आए? ऐसा हाँ, ऑनलाइन नाम दर्ज किया गया, पंजीकरण हुआ, ऑनलाइन दर्ज हुआ 12,000 से ज़्यादा मतदाताओं का, ऐसा सुरेश गोयल ने आरोप लगाया। तो सुरेश गोयल जो है कांग्रेस के यहाँ पर उम्मीदवार थे इस विधानसभा चुनाव में, और आप भी थे, तो क्या ये सुरेश गोयल जी के इस सवाल का क्या जवाब दोगे? नहीं, ये जो बात 3 दिन पहले जो वोटर लिस्ट में नाम डालने की बात है, ये सरासर गलत है। मैं जो
बताया पिछला भी सवाल में आपके कि मैं साल 11 महीने से ये सब में इलेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ कि भाई मैं भी लड़ूँ इलेक्शन। तो ये 3 दिन में क्या मेरे घर का खुद का एक वोट जिसका वोटर कार्ड बन गया है, अभी तक का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। तो अब मैं किसको बोलने जाऊँ, किसको बोलने जाऊँ? फिर 3 दिन में 12,000 कैसे बढ़ गए? वो गलत बात है। क्या है, किसी को हार ही बर्दाश्त नहीं होती है। अब हारने के बाद वो चिल्ला पुकार कर रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। तो फिर मेरा वोट कहाँ गया? मेरी क्या, मैं भी अच्छा हूँ ना, मेरा भी नाम है ना। आज जनता की वजह से मेरा नाम है, मेरी वजह से नहीं। लोग वोटते मेरे अब्बा को चुन के दिए, मेरे को चुन के दिए। तो सवाल ये है कि किसी को हार ही बर्दाश्त नहीं होती है। कोई हार और बोल रहा है कि आमदारी बनूंगा, आमदारी बनूंगा। तो भाई हम भी आमदार बनेंगे ना। और रही बात अभी वो एक ज़मीन पे कब्जा करे थे, वो बुनकरों के लिए ज़मीन थी। बुनकरों में उन पे केस हुआ तो वापस बुनकरों को वो ज़मीन ली है। और सब शासन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मदद करके प्लाट आवंटित की बुनकरों की। अब बुनकर भाइयों का भी वोट मेरे को मिलना था ना। तो फिर वो वोट कहाँ गया? वोट चोर मेरे साथ हुई ना। यानी बुनकरों का वोट आपको नहीं, उनको नहीं। उनका कहना है कि उनके लोगों का वोट चोरी हुआ। तो कैसा चोरी हुआ? अरे बाबा, मैं बोल रहा ना, मेरा वोट चोरी हुआ। मेरा भी है ना नाम, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ ना। मैं ऐसा कार में बैठ के थोड़ी रहता हूँ भाई, ऐसा कार में बैठ के नहीं रहता। मैं ज़मीन से पैदल चलता हूँ, 2 व्हीलर से चलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मिलाता हूँ। तो मैं भी बन सकता ना आमदार। अब ये बोलना हारने के बाद कि मेरा वोट चोरी हो गया और ये हो गया, गलत है, सिर्फ गलत है। क्यों? मेरे पास सब पूरा प्रूफ है। ये लगे ऐसा लगता है सब लोग। अब वो तो समझ नहीं में आता है। मैं भी पुराना कांग्रेसी हूँ ना, मेरे को भी कांग्रेस ने टिकट दी थी, मैं भी जीता ना। तो मेरा बोलना क्या है, ये हारने के बाद तो मेरा बोलना है कि अपने काम में लगना चाहिए लोगों ने। ये सब नया सगुफा छोड़ना कि मैं ये हो गया वो हो गया, तो ये सब गलत बात है। मैं इस तरह से आप नकारते कि वोट चोरी नहीं। बिल्कुल गलत बात है। अब ये जीतने के लिए, आमदार बनने के लिए लक होना। मेरा बोलना है श्री श्याम कुमार बर्वे जीते, उनका लक है। एक बार में ही वो आदमी ने ऐसा लक है, लक वो व्यक्ति का कि वो जीते। लग गए और मतदाताओं के आशीर्वाद हर समाज ने टोकरों से वोट दिया। हमारे घर से वोट पड़े बबलू भैया को। तो बोलना है अब कोई हार रहा है, बार बार बोल रहा है मैं आमदार बनूंगा। अब बार बार उसको कि भाई वोट चोरी हो गया। तो मैं भी बोल सकता ना भाई, मेरे को 226 वोट मिले तो मैं किसके पास जाऊं? किसके पास जाऊं? आपके भी वोट चोरी हुए? हाँ, मेरे भी हुए वोट चोरी। तो कम से कम बोल रहा मैं तो मेरी वोट जो है, अब मैं किसको बोलूं? कांग्रेस को बोलूं, किसको बोलूं? तो फिर आप कांग्रेस को आरोप लगाओगे? मैं लगा सकता हूं ना कि भाई मेरा वोट कहाँ गया। तो मेरा बोलना है ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना है, सब बेकार बात है। मेरा बोलना हारने के बाद काम काज में लग जाओ अपने और आने वाले चांस में देखो। तो अभी नगर परिषद का इलेक्शन आने वाला है। हाँ, तो क्या सलाह दोगे? मैं यही दूंगा कि भाई सब लोग अपने अपने वार्ड में मेहनत करें, लोगों के सुख दुख में जाए और उनका काम करें कि भाई किसका क्या क्या समस्या है। चोरी को लेकर बढ़ गए। हाँ, ये सब नए काम में चोरी हो गई। अरे बाबा, कोई लोग, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। हाँ, चुनाव आयोग की मीटिंग हुई थी अपना इलेक्शन के पहले। उसमें हर पार्टी के और कैंडिडेट मिला के कुछ जिला परिषद के भी महिला थे। तो उसमें ये हुआ था कि 20-22 लोग रहने के बाद सबसे पूछा गया कि किसी को ऑब्जेक्शन है क्या किसी विषय में। तो किसी ने ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं डाला। तो मैं लास्ट सवाल लेता हूं सर आपसे कि जिस तरह से ये बताइए कि जब चुनाव का रिजल्ट आ चुका, उसके बाद में बूथ के मशीन से कम वोट मिले या कम बोगस मतदान हुआ या बोगस वोटिंग हुआ, ऐसा आरोप सुरेश भाई ने उस समय 2 महीने के बाद, इलेक्शन के 2 महीने बाद, चुनाव होने के बाद क्यों नहीं उठाया? अब ये प्रोपोगंडा उनके नेता जो है, बड़े नेता जब वो उठा रहे, तब सुरेश भाई जी सारे प्रोपोगंडा को लेकर, उनके नेता सब हो गए कामठी मौदा विधानसभा को लेकर, पूरे महाराष्ट्र को लेकर, तो इस बारे में क्या कहेंगे? वो क्या है भैया, बार बार हार के क्या है, उनका दिमागी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया होगा। मेरा भी बोल रहा ना, कितना दिमाग खराब है कि 226 वोट लिया। अब बताओ, मैं तो एक बार हारा हूँ, वो भैया तो बार बार हार रहे हैं। तो मेरा बोलना क्या है कि अब ये हार गए तो मेरा बार बार यही बोलना है कि अपने काम में लगे, लोगों के बीच में जाए, आने वाले चांस में देखेंगे, जीतेंगे। पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम पे भी लोगों ने मशीन पे ऑब्जेक्शन लिए, है ना, उसकी जांच की गई तो सब सही पाया गया।
और सही पाने जाने के बाद इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया ना। जब इलेक्शन होने के 2 महीने बाद क्यों नहीं ऑब्जेक्शन? हाँ वो भी है, सही है आपकी बात कि इलेक्शन के तुरंत बाद ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बाद में अभी आज इलेक्शन को कितना 7-8 महीना हो गया, कितना हो गया 7-8 महीने के बाद अभी हाउ उल्ला करना कि भाई ये वोट की चोरी और ये वो, ये सब बेतुकी बात है। मेरा तो बोलना है सभी लोगों से कि सब काम धाम में लग जाओ, आने वाले 2029 के चुनाव में भिड़ेंगे फिर। बस यही आपके चैनल तो फिर से आप 2029 में फिर से बिल्कुल उम्मीदवार के बिल्कुल तरफ देखेंगे? 2029 में आने वाला आमदार हूँ मैं। और इनको क्या सलाह देंगे जो वोट चोरी की बार बार बात करते वो सब बेकार है। मेरा तो बोलना है मेहनत करो, पब्लिक में जाओ। अब ये सब बात करना है बेतुकी बात है, मेरा तो बोलना है। मैं तो यही बोलूँगा कि मैं भी, मेरा इलेक्शन जो है नगर सेवक का, मेरे हिसाब से मैं एक बार लड़ा था। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ होगा मेरी वजह से नहीं, लोगों ने दुआ दी और वोट दिए। 4 पंखा था और मेरे से अलायंस किए थे अनिल भैया ने, अनिल भैया जीत गए। पंखा ऐसा जम के घुमा था तो मैं ही हार गया। तो मैं हारने के बाद मैंने किसी को आरोप नहीं लगाया। कांग्रेस के उम्मीदवार जो होते विधानसभा, उनको क्या सलाह दोगे? मेरा यही बोलना है भैया कि काम धाम से सब लगे रहो और अपने अपने एरिया में दौड़ भाग करो, आगे इससे अच्छा चांस बनेगा। क्या अब ये बार बार ये आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, इससे कुछ होना जाना नहीं है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे विदर्भ की चैनल में अपना दिल खुश बात किया, आपने पूरे सवालों का जवाब बताया। जो वोट चोरी का मुद्दा था जो कांग्रेस ने उठाया, आज जो कामठी में जो उनका आज रैली था उसमें सुरेश भोयर ने जो आरोप लगाया, उस पर सब पे आपने एक सटीक रूप से उनके जवाबों का, उनके सवालों का आपने जवाब दिया। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जहां पर कई सवालों का जवाब था। कई सवालों के जवाब का यहां पर हमारे जो नवीद अख्तर मोहम्मद रफीक जो है, जो कि नगर सेवक के बाद में विधानसभा चुनाव लड़े थे 2024 में, अभी जो चुनाव हुआ था उसमें वो लड़े थे। उन्होंने वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको संक्षिप्त रूप में बताया, उन्होंने पूरे विषय को बताया। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मतदाताओं के सूची पर नाम दर्ज हुआ, मतदाताओं की कैसे पंजीकरण हुआ, उस पर मतदाताओं की सूची में नाम आने का, और क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया 11 महीने उन्होंने मतदाताओं के साथ में देखी है, चुनाव आयोग के साथ देखी है। चुनाव आयोग के साथ में तहसीलदार हो, एसडीओ या फिर कामठी के कोई भी मतदाता हो, उनके साथ में रहकर ये पूरी सूचियों को उन्हें देखा है। पूरी तरह से उन्होंने ये पूरी खंडन किया है कि वोट चोरी का मामला ये पूरी तरह से बेकार है। ये कोई आरोप प्रत्यारोप करना ये भूल जाइए, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है, वोट चोरी नहीं हुई। ऐसा सीधा हमारे चैनल से बात की है नवीद अख्तर मोहम्मद रफीक, जो कि पूर्व नगर सेवक थे और कामठी मौदा विधानसभा से ये चुनाव लड़े थे MIM के समर्थक में। उनसे आज हमने बात की, और भी खबरों से रूबरू होंगे। तब तक के कैमरा पर्सन जय सिंह पाटिल के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ की आवाज, सच की हकीकत, मुख्य संपादक, कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र।